महिला जागरूकता कार्यक्रम बिथरी चैनपुर ब्लॉक सभागार बरेली में सहायक विकास अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी और महिला कल्याण अधिकारी सोनम शर्मा के बीच बिथरी चैनपुर के ब्लॉक आने वाले सभी ग्राम प्रधान, महिला और राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु की उपस्थिति में किया गया। महिला कल्याण अधिकारी सोनम शर्मा ने ग्राम महिला प्रधानों को जागरूक करते हुए बताया है कि भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जानी चाहिए, लगातार घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए। आज के युग में बेटियां भी बेटे से कम नहीं है, संदेश दिया। कार्यक्रम में कृष्ण स्वरूप सक्सेना अपनी मातृशक्तियों को नमन करते हुए कहा कि महिला हमारी माता है, बहन है, बेटी है, सभी एक सम्मान की पात्र हैं। आपको बता दें, लगातार बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कार्यक्रम में बैटरी चैनपुर के एडीओ कविता गंगवार, बीडीओ महिला कल्याण अधिकारी सोनम शर्मा, कृष्ण स्वरूप सक्सेना, अनुज सक्सेना, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्रपाल आदि लोग मौजूद रहे। रहेंगे तभी जागरूकता फैल पाएगी। और दूसरी चीज हम बताना चाहेंगे कि बेटे और बेटियों में फर्क मत करिए, क्योंकि दो बच्चे हैं हमारे, दोनों हमारी दाई और बाई आंख है, ऐसा समझ के उनको पालन पोषण करिए। और मैं इसी विषय पे बात करना चाहूंगी, लिंग समानता पे, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अगर हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, यानी लड़के का जन्म होता है, तो हम लोग बहुत खुशियां मनाते हैं और मोतीचूर के लड्डू भी बनवाते हैं, रसगुल्ले भी बंटवाते हैं और काफी धूमधाम से फंक्शन भी करते हैं। लेकिन वहीं कहीं जन्म कन्या का हो जाता है तो पता है सबसे पहला दोष उस व्यक्ति पे लगा दिया जाता है जिसका दोष होता ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि आप भी किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है और किसी की बहू है, लेकिन सबसे पहला दोष आप लोगों पे ही मढ़ दिया जाता है कि बेटी को जन्म दिया। और कहने वाली कोई और नहीं होती है, वो भी एक महिला होती है, आपकी और मेरी तरह। तो हमारी ये जो असमानता है बेटे और बेटियों के बीच में, वो हमें मिटानी है सबसे पहले, ताकि हम बेटियों को भी बेटों की तरह पाल पोस के बड़ा कर सके। क्योंकि अगर आज हम बरेली जनपद की बात करें तो हमारी बरेली जनपद चारों तरफ से लेडीजों से घिरी हुई है। वहाँ की चाहे वो जिला प्रोबेशनर अधिकारी हो, चाहे वहाँ कमिश्नर हो, चाहे वहाँ नगर अपर आयुक्त हो, कुछ भी हो, वो सारी सीटों पे महिलाएं बैठी हैं। तो वो भी तो हमारी कभी छोटी बच्चियां होंगी जो आज इस काबिल बनी हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि बेटे और बेटों में समानता रखिए। जिस तरह लालन पाशन हम बेटों का करते हैं, उसी तरह अपनी बेटियों का करें, ताकि क्या पता इन्हीं में से कोई कल्पना चावला, कोई इंदिरा गांधी या कोई जो है एनी बेसेंट, इस तरह की महिलाएं निकल के हमारे खानदानों को रोशन करें। और दूसरी बात बताते चले, बेटियों पे हमेशा दो घरों की जिम्मेदारी होती है। अगर आप किसी बेटे को शिक्षा दीक्षा करेंगे तो शायद वो किसी एक खानदान को ही रोशन करेगा, लेकिन अगर हमने किसी बेटी को शिक्षा दीक्षा दे दी तो वो दोनों खानदानों को रोशन करेगी, अपने मायके को भी आगे लेके जाएगी और अपने ससुराल का भी नाम रोशन करेगी। तो इसीलिए आप अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलिए। आप लोग प्रतिनिधि बन के आए हैं। अगर आप जो, जैसा अभी मैडम ने बताया कि आपका वर्चू से अधिक है, आप अपने आसपास के लोगों को ज्यादा जानते हैं, अगर आप बताएंगे तो वो आपकी बातों पे ज्यादा विश्वास करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी मानेंगे। इसीलिए मैं लास्ट में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि आप भी बेटियों को बेटों की तरह पढ़ाएं। ये नहीं उन्हें किसी सरकारी स्कूल में डाल दिया, बेटा हो गया तो उसको किसी कॉन्वेंट में डाला, बेटियों को भी डालिए। क्योंकि अब देखिए, अभी जैसे 6 चरणों में बताई गई हमारी मुख्यमंत्री योजना सुमंगला कन्या योजना, इसके तहत जब हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है तो क्या हम अपने बच्चियों को आगे नहीं पढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि जो चीज हमारे साथ हुई वो हमारी बच्चियों के साथ ना हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतनी धैर्यता के साथ हमें सुना, हमें समय दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद।